मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई कॉन्फ्रेंस, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए, इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें से हम बीच में से ले आए हैं 26वीं आईनी तरमीम। हुकूमत ने अपने ही क्रेडिट को अपने हाथों गंवा दिया। जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी, मतलब अगर इन 2 दिन में ये चीज़ें नहीं होती और 2 दिन बाद होती तो उसमें क्या हर्ज था। अल्टीमेटली बगाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट डिफेंसिव पे है, गवर्नमेंट पीछे हटी है। शायद जो कहा जा रहा था, जो दावे थे कि हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी है और हम करवा सकते हैं, वो नहीं है। अब आईनी बेंच बनता है तो शायद अमेंडमेंट की ही ज़रूरत ना हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इसके लिए आपको कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत ना पड़े उसमें। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ वफाक की सतह पे नहीं, प्रोविंसेस की सतह पे भी बेंच की बात हो रही है। फिर ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बड़ा जिक्र रहा है पिछले चंद दिनों में, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी, औरों की तरफ से, और यहाँ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही यही है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया जाए। लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम को अगर इन टोटो जो ओरिजिनल था, अब मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या होगा, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस जो है वो शामिल करवाई जा रही है। तीसरे ये कि इसके पीछे सियासी मकासद क्या हैं। सियासी मकासद शायद मंसूर अली शाह भी उतने ना हों। इसमें आने वाले चीफ जस्टिस जो हो सकते हैं उनकी तरफ भी देखा जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खदशात हैं। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को भी किया है कि सीनियरिटी जो है वो सिर्फ वाहिद क्राइटेरियन ना हो। अब माफ़ कीजिएगा, अब इसमें क्या कंट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती हैं आगे जाके। देखिए, हमें नहीं पता कि 26 के बाद की सूरत हाल क्या होगी जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, और उसके बाद इस आइनी तरमीम को कितना मुतसादिम देखा जाएगा आइन से। अब ये जो एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा, क्या इसके लिए हम तैयार हैं? इसलिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने इस वक्त जो थी JUI ऑलमोस्ट वो चीज़ें कह रही है जो PTI भी उसको सपोर्ट कर रही है। बेसिकली JUI और मौलाना फजल रहमान इस वक्त PTI का फेस हैं, और आज रात उनकी जो मुलाकात होगी उसमें शायद कोई चीज़ फाइनल आ जाएगी। ठीक। और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी JUI एक पेज पर आ गए हैं, अगर JUI PTI एक पेज पर आ गए हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा, गवर्नमेंट मींस PMLN को थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर नहीं बनती जी, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिटिकली नून लीग को होगा। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप ये बात कह रहे हैं, और आपने ये भी खदशा जाहिर किया कि आगे जाकर तसादुम हो सकता है। लेकिन क्या इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इसी तसादुम से बचने के लिए हुकूमत और हुकूमती जमातें कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं तो उसमें फिर वही हुआ ना, तो आपने एक हवा क्यों खड़ा किया? देखिए ना, या तो आप पहले असेस करते कि आपके पास इतनी मेजॉरिटी है कि आप ये कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक ऐसा माहौल जिसमें PTI और गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं है। PTI का जो ताल्लुक़ इस वक्त है वो JUI के थ्रू PTI सब कुछ कर रही है। लेकिन आप इसमें JUI का जो रोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। JUI के पास कितनी नशिस्तें हैं? JUI से तो कई ज़्यादा MQM के पास हैं, और MQM मुझे कम्प्लीटली सरेंडर नज़र आती है इस पूरी सिचुएशन में। जिनके पास 22 MNAs हों वो अपनी एक डिमांड नहीं मनवा सके, और जिसके पास 7 या 8 नशिस्तें हों उसके ड्राफ्ट को अब एक फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल दी जा रही है, उसकी बात को तस्लीम किया जा रहा है। तो MQM के लिए तो इट्स अ शेमफुल मूव कि MQM तो अपनी कोई भी चीज़ इसमें नहीं बनवा सकी। कहा जा रहा है कि इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी। अब तसव्वुर करें, जिस आइन को बने हुए अभी 50 साल हुए हैं उसमें आप 26 तरमीम की बात की जा रही है। इसके अलावा जी, इसके अलावा जो एक 27 तरमीम की जाएगी, ये MQM और PMLN के दरमियान एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो है साइन हुआ है, और वो उस वक्त हुआ था जब इन्होंने PMLN को सपोर्ट की थी। अच्छा। तो अभी जब PMLN लोकल बॉडीज वाले मामले के ऊपर, अभी जब PMLN का डेलीगेशन आया था
तो उसमें ये बात हुई, तो उसमें इसको कहा गया कि आप इससे लिंक ना करें, लेकिन वी प्रॉमिस, वी अश्योर्ड यू कि इसके फौरन बाद, क्योंकि उस पर पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशन। अच्छा, वैसे सर वो लोकल बॉडीज वाला मामला बड़ा गौर तलब है, उसके ऊपर देखना होगा कि वो एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़ते हैं। जरा आईनी वाले मामले के ऊपर शहजाद कुछ ऐड करें। शहजाद। अलीना, एक चीज़ जो मेरी नज़र में बहुत ही खतरनाक होने जा रही है और मेरे ख्याल से उसके बड़े मनफी असरात होंगे आने वाले वक्त में, ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे अभी 2022 में जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, जब आर्मी चीफ ने अपॉइंट होना होता है या उनकी एक्सटेंशन का मामला होता है, वो पूरे 6 महीने साल जो है ना, पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आपने एक प्रिंसिपल बनाया था तो कोई इस पे डिबेट ही नहीं होती थी, जो सीनियर मोस्ट होता था बन जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी पूरी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अगर वो जो भी इन वेटिंग होगा वो कोई फैसला उस वक्त हुकूमत के हक में देता है तो फिर ये इल्जाम लगेगा कि देखिए हुकूमत की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो कमेटी बनाई जा रही है ना, सीनियर मोस्ट जज को 3 सीनियर मोस्ट में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, उसका तनासुब पार्लियामेंट्री पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है उससे है। यानी कि ट्रेजरी ब्रांचेस को हमेशा एक एडवांटेज होगा कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाएं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्या जानते बूझते ये दरवाजा खुला रखना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त वो इक़्तिदार में है और इनको ये बड़ा सूट कर सकता है। लेकिन बाद में क्या होगा इसका, जब वो ऑपोजिशन में होंगे और तहरीक इंसाफ हो, JUIF हो, वो अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगा रहे होंगे, तो उस वक्त इनसे बर्दाश्त हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये बहुत ही हम डेंजरस एक पैटर्न पे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त जो कंसेंसस है वैसे वो किया है कि फिलहाल आप बेशक ये ले आए अमेंडमेंट और इसमें आप 3 सीनियर मोस्ट जजेस की शिक डाल दें कि टॉप मोस्ट होगा, लेकिन फिलहाल पहले चीफ जस्टिस आप मंसूर अली शाह को ही बनाएं। और इस पे JUIF मौलाना फजल रहमान बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि इसको आप तब्दील ना करें। ठीक है, लेकिन इस पे अमल दरामद जो है वो बाद से होगा। और जैसे अभी कहा मजहर अब्बास साहब ने कि शायद एक्चुअली निशाने पे मंसूर अली शाह साहब आई नहीं, कुछ और जजेस हो सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इक़्तिदार में होंगे तो ये शिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन बाद में जब कोई मुखालिफ पार्टी इक़्तिदार में होगी उसके सवाब होगा कि वो किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस की तादाद पार्लियामान में हमेशा ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके बाद हमें पता होगा कि हर तीसरे साल, दूसरे साल या कोई ये भी एक कंट्रोवर्सी जन्म ले लेगी। ठीक है, ढूंढती रहेगी। मेरे ख्याल से बहुत ही मनफी जजेस वाला फैसला आया था, उसके बाद से एक सेनेटी आई थी, और सेनेटी इन अ सेंस के अब चीफ जस्टिस, जब आप, मैंने कहा ना, एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस आप बढ़ा रहे हैं, वरना जो सीनियर मोस्ट था, मुझे पता है, आज आपको पता है, आज हम सब बैठ के ये बता सकते हैं कि अगले 10 साल 15 साल के बाद चीफ जस्टिस कौन होगा पाकिस्तान का। तो वो जो बेसिकली पर्पस था कि सेटल कर दिया ना एक चीज को निकालने अदलिया से, असल प्रॉब्लम अलीना ये है ही नहीं। असल प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेन। सारा इशू जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, सारा इशू जो है वो ये कि रियासत के चारों सुतून एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत छोड़ दें तो मामला ठीक हो जाएंगे।